हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड जो हमारी चल रही थी, उसमें हम देखेंगे आज लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्लासी स्टेट और सॉलिड क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है हमारा। ठीक है, तो इससे पहले वाली हम प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी स्टेट ऑफ मैटर की वो देख चुके हैं, जैसे वेपर प्रेशर, लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, गैसेस, एरोसोल, इनहेलर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन सबको हम पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, और इसमें देखेंगे हम लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्लासी स्टेट, सॉलिड क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब देखते हैं हम कि हमारे लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? लिक्विड प्लस क्रिस्टल। तो लिक्विड मतलब लिक्विड के क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड की। इट मीन्स कि लिक्विड क्रिस्टल में बी फ्लो लाइक ए लिक्विड बट इट मॉलिक्यूल में बी ओरिएंटेड लाइक क्रिस्टल के फॉर्म में ओरिएंटेड होता है इसका मॉलिक्यूल। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? व्हेन जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, जैसे मान लो सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हमारा सॉलिड वो मेल्ट हो रहा है 100 डिग्री पे। मेल्ट होने के बाद वो एक ऐसी फॉर्म दे रहा है जहाँ पर ना तो वो लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है। उस फॉर्म को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और देन 180 डिग्री टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल। तो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है हमारी। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल का? तो ये क्लासीफाइड होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल दो टाइप से, थर्मोट्रॉपिक और लायोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक क्या होता है? थर्मोट्रॉपिक में 3 टाइप के लिक्विड क्रिस्टल आते हैं हमारे, सिमेटिक, निमेटिक और कोलेस्टेरिक। अब इसमें हमने लिक्विड क्रिस्टल देखे थे। जैसे लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? जब हम सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बीच का जो फेज आता है उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। अब इस फेज में इसके 3-4 टाइप आते हैं। तो थर्मोटॉपिक मतलब डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मान लो ये 140 पे इस टाइप का फॉर्म हो रहा था, 150 पे भी लिक्विड क्रिस्टल रहेगा, 130 पे भी लिक्विड क्रिस्टल रहेगा। तो ये किस किस टाइप का होता है, उन टाइप को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे थर्मोट्रॉपिक में 3 टाइप के होते हैं, सिमेटिक, निमेटिक और कोलेस्टेरिक। तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? दीज आर लिक्विड क्रिस्टल दैट अकर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर रेंज। जब टेम्परेचर रेंज जैसे मैंने बताया पहले 130 डिग्री पर, फिर 140 डिग्री पर, फिर 150 डिग्री पर, देन उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 फेज आते हैं। पहला सिमेटिक, निमेटिक एंड कोलेस्टेरिक। तो सिमेटिक फेज में क्या होता है? इन दिस फेज सेम मॉलिक्यूल अरेंज इन लेयर्स। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होते हैं, जैसे पैरेलल ओवर रेंज, मतलब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। और एक लेयर कैन बी स्लाइड ईच अदर। जो लिक्विड के क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल स्लाइड कर पाते हैं। देन आते हैं निमेटिक फेज। निमेटिक फेज में क्या होता है? इस फेज में मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज होते हैं पैरेलल, बट उनमें जो स्लाइड होता है वो इंडिविजुअल, किसी न किसी मतलब कोई भी किसी के ऊपर इंडिविजुअल स्लाइड कर सकता है। देन आते हैं हमारे कोलेस्टेरिक फेज। अब कोलेस्टेरिक फेज क्या होता है? दे अरेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इनका सबका मतलब जो भी लिक्विड क्रिस्टल होगा अलग डायरेक्शन होगा। जैसे ये एक टाइप की लेयर बना रखी है इनने क्रिस्टल की, और ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी अलग डायरेक्शन है, इसने अपनी अलग डायरेक्शन बना रखी, अलग अलग मतलब अलग अलग हो गई। यहाँ पे क्या हुआ था? मिला हुआ था हमारे जो लिक्विड। तो ये हमारी कोलेस्टेरिक फेज हो गया। ठीक है, तो यही मैंने पहले बताया था। जैसे मान लो ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल 3 टाइप के हैं, तो इतने टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड क्या दे रहा है? लिक्विड क्रिस्टल दे रहा है। तो सबसे पहले जैसे 120 आया हमारा सॉलिड, तो उसमें सिमेटिक फेज आया, फिर 130 पे निमेटिक फेज आया, फिर कोलेस्टेरिक फेज आया। देन टेम्परेचर जैसे ही हमारा 170 तक पहुँच गया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो इसमें पहले सेकंड हमारा बचा लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। अब लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ये डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। व्हेन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर द मिक्सचर कैन शो डिफरेंट फेजेस नॉट ओनली एज द टेम्परेचर चेंज बट ऑल्सो एज ए कंसंट्रेशन वेरीज। मतलब इसमें कंसंट्रेशन वेरीज करती है हमारी। तो जो हमारे लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका हमारा, जब हम सोप और वाटर का फॉर्मेशन बनाते हैं तो वो मिसल फॉर्म कर लेते हैं। मिसल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जैसे कोई हमारा सोप होता है या डिटर्जेंट होता है, उसमें क्या होती है, एक हेड होती है एक टेल होती है। मतलब दोनों टाइप का होता है, हेड जो हाइड्रोफिलिक और टेल होती है हमारी जो लाइफोफिलिक नेचर की होती है। तो ये हमारा डिटर्जेंट है, ये आप आगे पढ़ोगे क्या क्या होता है। तो इसकी ये हेड है, ये टेल है। अब ये टेल होगी ये लाइफोफिलिक नेचर की होगी, और जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लाइफोफिलिक मतलब वाटर से डरने वाला, तो ऑयल लविंग। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। सो जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल है वो यूज होते हैं हमारे कॉस्मेटिक में एंड इन कंट्रोल रिलीज ड्रग डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं हमारे लिक्विड क्रिस्टल। कॉस्मेटिक में भी हम यूज करते हैं। और लिक्विड क्रिस्टल जो यूज होते हैं हमारे किस में, टीवी की फॉर्म, टीवी की डिस्प्ले में, क्लॉक में, मॉनिटर डिस्प्ले एलसीडी जो होती है, ठीक है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही होती है, जो एलसीडी कहते हैं ना, हमारे घर में एलसीडी है, तो वो क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये मेजरिंग करते हैं हमारे टेम्परेचर को स्ट्रिप थर्मोमीटर के द्वारा। तो ये स्ट्रिप थर्मोमीटर एक टाइप का थर्मोमीटर होता है जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं, मेजर कर लेते हैं। कैसे, इस टाइप का रहता है। इसमें अलग अलग कलर के क्रिस्टल भरे होते हैं, अलग अलग कलर के क्रिस्टल भरे होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर होता है तो वो क्रिस्टल अपना कलर चेंज कर देते हैं, उससे हमारा टेम्परेचर पता लग जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर के क्रिस्टल भरे रहते हैं। उनका जैसे ही हम उसमें हीट मतलब टेम्परेचर किसी की बॉडी पे लगाते हैं थर्मोमीटर, तो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं अपना कलर चेंज करके बता देते हैं। ये हमारे स्टिफ थर्मोमीटर। अब इसमें आती है ग्लासी स्टेट। अब ग्लासी स्टेट क्या होती है, जो ग्लासी स्टेट होती है, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड गेट रैपिडली कूल्ड एंड फॉर्म रिजिड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसमें जब हम लिक्विड को रैपिडली बहुत ही जल्दी कूल करते हैं तो वो ग्लासी स्टेट में बदल जाता है। तो वो सॉलिड, जैसे लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बट इसमें सॉलिड में कन्वर्ट ना होके वो डायरेक्ट ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड, ठीक है। तो इट फॉर्म रिजिड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो इट सीम सॉलिड फ्रॉम सेम टाइम बट इट कंटिन्यूसली रिलैक्स टुवर्ड द लिक्विड स्टेट। वैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये लिक्विड है इसे डायरेक्ट सुपर कूल लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल बने, सॉलिड क्रिस्टल से सुपर कूल लिक्विड बना। कैसे, जब हम इसे जल्दी जल्दी कूल करते हैं, मतलब बहुत जैसे -40 डिग्री पे हमने लिक्विड को कूल कर दिया तो वो सुपर कूल लिक्विड हो गया हमारा, और नॉन क्रिस्टलाइन ग्लासी स्टेट हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड। गैस हमने ऊपर पढ़ ही चुके हैं क्या क्या होता है गैस में। अब देखते हैं हम सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इज सब्सटेंस दैट हैज डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉलिड हमारे दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं अरेंज होते हैं, सेम अरेंजमेंट होता है, उनका साइज शेप सब कुछ फिक्स होता है। बट नॉन क्रिस्टलाइन में उनका ना तो साइज फिक्स होगा ना अरेंजमेंट फिक्स होगा, किस टाइप से अरेंजमेंट है। तो ये हमारे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है, सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म विच इज हैव शेप, साइज फिक्स्ड एंड पैटर्न ऑफ इंटर मॉलिक्यूल आर फिक्स्ड। बट नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस सॉलिड जिन्हें कहते हैं हम, उनमें क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इन विच एटम एंड मॉलिक्यूल आर अटैच या अरेंज इन डेफिनाइट लैटिक प्लेट। मतलब इनडेफिनाइट अटैच होते हैं हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इन डिफरेंस देखते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड के बीच में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं हमारे, जो उनका साइज
और शेप ऑफ पार्टिकल जो होता है वो सेम होता है, अरेंज होता है ऑर्डर में, ठीक है। बट जो अमरफस सॉलिड होता है डिफरेंट शेप साइज होते हैं इनके, और नॉन अरेंज होता है इन ऑर्डर में, ठीक है। इसमें अरेंज नहीं होता ऑर्डर के अंदर। और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उनका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे किसी का पॉइंट अगर 100 है तो वो 100 के आसपास रहता है, या 99 होगा, या 1 से 1 डिग्री होगा। बट इनका जो अमरफस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, वाइड रेंज होती है। जैसे किसी का मान लो 80 पे 100 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट था या बॉइलिंग पॉइंट था, वो 80 डिग्री पे ही मेल्ट होने लगता है, या 120 डिग्री पे मेल्ट होगा। तो मतलब अलग अलग, तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता हमारे नॉन क्रिस्टलाइन का। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो दे आर मोर रिजिड, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा, मतलब इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, रिजिड पास पास होते हैं इनके मॉलिक्यूल, और इसके मॉलिक्यूल थोड़े गैप रहता है इनमें, ठीक है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होती है वो हमारी नॉन क्रिस्टलाइन में सबसे ज़्यादा, मतलब कम रहती है, और इसमें ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो रिजिड का मतलब यही होता है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन है उनकी जो सरफेस विल बी स्मूथ ऑन कट, मतलब जब हम वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटते हैं तो इसकी जो सरफेस होती है वो चिकनी निकलती है। बट जब हम नॉन क्रिस्टलाइन को निकालते हैं तो उसकी रफ सरफेस निकलती है कट करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, और जो हमारे जो क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, और जो हमारे नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं सूडो सॉलिड, मतलब कॉपी होते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। जो ग्लास स्टेट बताई थी ना सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हमारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल वो ज़्यादा होती है हमारी किसमें, इसके बीच हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और नॉन क्रिस्टलाइन के बीच कम होती है। इसमें लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है, मतलब इसमें गिज के भरे रहते हैं। गिज के मतलब जैसे इसमें एक अरेंज होती है, डेफिनाइट लाइन में खड़े हैं लोग, यहाँ पे एक जैसी भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉलिड। तो इसमें बहुत सारे, मतलब इसमें जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच। देन जो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। बट जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उनके पास डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, मतलब फ्यूज नहीं करते हैं जल्दी वो डेफिनाइट हीट पे, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एनीस्ट्रॉपिक इन नेचर, मतलब मीन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट होती है इन ऑल डायरेक्शन। बट जो होते हैं हमारे नॉन क्रिस्टलाइन वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मीन सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सब में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारा बचा क्या, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारे नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं क्या क्या। तो क्रिस्टलाइन के क्या होंगे हमारे मेटल, रॉक, आइस, और नॉन क्रिस्टलाइन के ग्लास, प्लास्टिक, ईटीसी, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मीन दो, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, दो फॉर्म जो होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती हैं, मोर देन वन। तो सो इट इज एबिलिटी ऑफ सम सॉलिड मटेरियल विच हैव मोर देन वन फॉर्म विथ डिफरेंट अरेंजमेंट, एक ही फॉर्म के डिफरेंट अरेंजमेंट। मान लो ये कोई आदमी है, इसका काम अलग अलग है, जैसे ये ऑफिस जाता है तो इसका ऑफिस में अलग काम है, घर आता है तो ये पापा का काम करता है, और वाइफ के लिए हस्बैंड का काम करता है। तो मतलब एक ही आदमी उसके कई सारे काम, तो वही इसी टाइप से हमारा एक मैटर होता है जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या नेचर होता है। तो ये जैसे हमारे कॉर्टीस्टोन एसीटेट जो होते हैं फंड होते हैं, एटलीस्ट 5 पॉलीमॉर्फस होते हैं, इसके 5 टाइप के पॉलीमॉर्फस होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाई डज द अमorphous फॉर्म ऑफ ड्रग हैव बेटर बायोअवेलेबिलिटी देन क्रिस्टाइन। तो इसमें इसका सोल्यूशन ये लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी जो डिफाइंड होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड सॉलिड मॉलिक्यूल, द क्रिस्टलाइन फॉर्म इज वन स्टेबल देन अमorphous फॉर्म, lower energy, the molecule level of strong bonding, mostly ionic bond between molecule that required high energy to break, so
हायर सॉल्युबिलिटी मीन हाई डिसोल्यूशन रेट एंड बेटर बायोअवेलेबिलिटी। तो इसका कहने का मतलब है अगर हायर सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की तो उसकी हायर डिसोल्यूशन रेट भी होगा और बायोअवेलेबिलिटी मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी बेटर अब्जॉर्प्शन होगा उसका, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज फार्मास्यूटिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग डिफरेंस होता है इसका। इट अफेक्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड अदर फॉर्मुलेशन जैसे लाइक कंप्रेसिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी एंड हार्डनेस एंड बाइंडिंग स्ट्रेंथ, इन सब में, ठीक है। और ये अनस्टेबल जो पॉलीमॉर्फस आर नॉट सुटेबल फॉर डिजाइन ऑफ डोजेज फॉर्म, जो अगर आप पॉलीमॉर्फिस जैसे डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो वो अनसुटेबल होता है बिकॉज दे गेट कन्वर्टेड टू स्टेबल पॉलीमॉर्फिस। पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा हम उसे स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म बना सकते हैं ड्रग को, ठीक है। तो ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म की इम्पोर्टेंस हो गई। तो इसमें हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन के सॉलिड के बारे में, ठीक है। और हमारे सॉलिड क्या होता है, ग्लासी स्टेट क्या होती है, और वो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।